हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई और नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। थर्मोडायनेमिक्स से आज के वीडियो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट 2, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट 1 मैं भेज चुका हूं प्यारे बच्चों। आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट 2 है और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कितना बढ़िया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। आईआईटी, जेई, नीट इस सब में काफ़ी जोरों से ये क्वेश्चन आने वाला है और कई बार आ भी चुका है। तो आप इसे देखिए जरा सा कैसे होता है और कितने बढ़िया टेक्निकल तरीके से हम इसमें हमने लगाया है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स सेट 2 है। आप देखिए, तो सेट 1 हमारा जा चुका है। पहले ध्यान से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए प्यारे बच्चों। ध्यान से क्वेश्चन का मतलब, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्या आपसे पूछा जा रहा है। एक यहाँ पर करीब करीब 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ए और बी। तो ए और बी मैं दोनों पढ़ के सुना देता हूँ और कैसे लगेगा प्यारे बच्चों। Calculate the energy needed to raise the temperature of 10 gram of iron from 25 degrees Celsius to 500 degrees Celsius if specific heat capacity of iron is 0.5 joule per degree per gram, है ना। तो ये है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया गया है। अब 25 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगी होगी। अच्छा, अब आयरन कितना था? 10 ग्राम था। जो आयरन था 10 ग्राम का आयरन, जिसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, अब उसका 10 ग्राम का आयरन का टेम्परेचर बढ़ा करके 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो कितनी एनर्जी लगी होगी, जबकि आयरन का स्पेसिफिक हीट प्यारे बच्चों 0.45 जूल पर सेंटीग्रेड पर ग्राम दिया गया है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हम दोनों को लगा देते हैं। व्हाट मास ऑफ गोल्ड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.13 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम कैन बी हीटेड। यहाँ पर मास पूछा जा रहा है, मास, वहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर मास। कैन बी हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इन द ए। मतलब सेम टेम्परेचर, जितना इसमें उतना, है ना। तो बशर्ते यहाँ पर आयरन की जगह पर गोल्ड हो गया है। हाँ, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.13 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम दे दिया गया है। तो पहले तो हम पहला लगाते हैं प्यारे बच्चों। एनर्जी नीडेड क्यू इक्वल टू एम एस टी। एम एस डेल्टा टी। एम क्या है? मास है। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट है। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, मास कितना है? 10 ग्राम है। चलो भाई, मास की जगह पर 10 ग्राम रख दिया। यस कितना है? 0.45 हमने ये रख दिया वैल्यू। और टी, डेल्टा टी यानी 25 डिग्री सेल्सियस, 500 में से 500 में से 25 डिग्री सेल्सियस हम हटा देते हैं तो कितना होता है? 475 डिग्री सेल्सियस। अभी पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 2137.5 जूल एनर्जी लगेगा। ये है आंसर पहले का। कितना बढ़िया। एम एस डेल्टा टी, यही फार्मूला है ना। लगा दिया, आंसर आ गया। यही एनर्जी है, क्यू, यही है। अगला क्या है? अगला भी वही है, क्यू इक्वल टू एम एस टी। तो प्यारे बच्चों, सेम कह रहा है, सेम टेम्परेचर सेम डिफरेंस। तो जो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसमें देखिए, व्हेन सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इन द ए, माने ए में जितनी एनर्जी सप्लाई की गई थी वही यहाँ भी एनर्जी सप्लाई की जाएगी, मतलब यही एनर्जी सप्लाई की जाएगी। तो चलो भाई, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो क्यू की जगह पर यही वैल्यू रख दो बेटा, क्योंकि रख दिया गया, कह दिया है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना, एज इन ए, मतलब ए, ये
है ना। तो आप वही रख दीजिए। अब एम निकालना है कि व्हाट मास ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का मास आपको निकालना है। गोल्ड का स्पेसिफिक हीट ये दिया है 0.13, ये रख दिया। फिर डेल्टा टी प्यारे बच्चों भाई सेम टेम्परेचर है, 500 में से 25 निकाल दिया तो 475, ये हमने नोट कर लिया। देखिए यहाँ पर m इंटू 0.13 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, 475 475 डेल्टा टी की वैल्यू है, सेम टेम्परेचर का है ना, तो 500 माइनस 25 ये आ गया। अब ये वैल्यू दिया, यहाँ पर m को निकाला जा रहा है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इतना अपान इतना हो जाएगा, 2137.5 अपान ये वैल्यू देखे, ये इतना वैल्यू डिवाइड कर देगा 0.13 इंटू 475। अब ये पूरा प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 34.6 ग्राम ये मास आ गया गोल्ड का, ये मास आ गया गोल्ड का। तो ये आंसर आ गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब और न्यूमेरिकल है, बहुत मस्त मस्त न्यूमेरिकल है, आप नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज करके। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस, अननोन गैस कोई गैस है जिसका वॉल्यूम 5.6 डेसीमीटर ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको एनटीपी भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, रिक्वायर्स 52.25 जूल ऑफ द हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलकुलेट सीबी एंड सीपी एंड एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। कांस्टेंट वॉल्यूम माने सीबी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चूंकि 22.4 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी का कितना मोल होता है, 1 मोल होता है, हम जानते हैं। 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी का कितना मोल होता है, 1 मोल होता है, ये पता है। इसी गैस का 1 मोल एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। किसी गैस का 1 मोल एसटीपी पर हमेशा इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा प्यारे बच्चों, 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22,400 मिलीलीटर। तो चलिए, चूंकि हम ये जानते हैं कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। तो आपका कितना दिया है, 5.6 डेसीमीटर क्यूब कितने मोल के हो जाएगा भाई, तो 5.4 डेसीमीटर क्यूब आप गैस एट एसटीपी कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो आ जाएगा कि 5.6 अपान 22.4, ये काट दिया जाएगा, 0.25 मोल ऑफ द गैस। चलिए, गैस का मोल निकल आया। तो अब क्या कहा जा रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना जो है क्या कहते हैं कि टू रेज 5.6 डेसीमीटर के अननोन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्स इतना जो, तो कैलकुलेट जो है सीबी निकालना है, सीबी सॉरी। तो फॉर 10 डिग्री सेल्सियस राइज टू 0.25 मोल ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिक्वायर्स इतना जूल। भाई यही है ना, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना 0.25 मोल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी एनर्जी लगती है, 52.25 जूल। ये दिया है, गिवन है ना। तो हमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है 1 मोल का, टू फॉर 1 डिग्री राइज ऑफ 1 मोल, यहाँ 0.25 मोल की जगह 1 मोल ले लिया गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कितना हो जाएगा भाई, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और ये 1 मोल ऊपर हो जाएगा, 0.25 मोल नीचे हो जाएगा, इंटू 52.25 जूल। सब देखिए हो गया पूरा 52.25 अपान 10 इंटू 0.25। ये सिंप्लीफाई कर दोगे प्यारे बच्चों, 20.9 जूल, 20.9 जूल ये लग जाएगा एनर्जी। अब चूंकि हम जानते हैं कि Cp माइनस CV इक्वल टू R, ये मैंने पिछले वीडियो में कराया था। Cp ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए, Cp माइनस CV। Cp क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। ये फार्मूला है Cp
माइनस सी बी इजकल टू आर। तो सी बी की वैल्यू आ गई यादें, सी बी की वैल्यू कितनी आई है अभी 20.9 जूल। तो ठीक है भैया, आप इसको सी पी निकालिए, सी पी इजकल टू, इसको साइड चेंज कर दिया, आर प्लस सी बी हो जाएगा। सी पी की वैल्यू इसी में से निकालना है, तो सी पी इजकल टू आर प्लस सी बी हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आर की वैल्यू कितनी हो गई 8.314 प्लस जूल पर केल्विन पर मोल, प्लस ये सी बी की वैल्यू यहाँ लिखा है 20.9 जूल पर केल्विन पर मोल लिख लिया। तो अब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 29, ये पूरा आ जाएगा 29.214 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अब क्या है, एक तो ये हो गया, सीपी की वैल्यू आ गई। हालांकि सीपी जो है पूछा नहीं है, आपका सीबी केवल पूछा है। तब चूंकि एटॉमिक सिटी निकालना है तो सीपी की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ एटम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम जिसको एटॉमिक सिटी कहते हैं, नंबर ऑफ एटम गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी। तो सीपी की वैल्यू अभी कितनी आई है 29.214 अपॉन, और सीबी की वैल्यू 20.9। आप काट दो कि प्यारे बच्चों 1.4, ये नियर अबाउट डाई एटॉमिक है ना। 1 से ज़्यादा हो तो आप डाई एटॉमिक ही मान के चलिए, अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो दैट विल बी डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक मालिक्यूल है वो, जो अननोन गैस है डाई एटॉमिक मालिक्यूल है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लीजिए। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ये लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन इन अर्ग्स फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कितना मोल है 5 मोल गोले में ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी देखे फार्मूला ये है, और आर की वैल्यू दिया है 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग्स पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू दिया है आपको, कोई बात नहीं, तो आप फार्मूला लिख लीजिए। देखिए मैक्सिमम वर्क इक्वल टू 2.303 nRT log P1 अपान P2। अगर वॉल्यूम देता तो V2 अपान V1 हो जाता था। ये जो है इसके, अगर इसको हम B2 अपान B1 करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ P1 है तो P1 अपान P2 हो जाएगा। एन क्या है 5 मोल है, तो सारा वैल्यू पहले लिख लें। हियर एन इजकल टू 5, P1 इजकल टू 2 है ना, ये 2 एटमॉस्फेयर, ये 2 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, 2 लिखा है ये वर्ड में। तो P1 इजकल टू 2 ATM, P2 इजकल टू 10 ATM, और R कांस्टेंट है। टी प्यारे बच्चों आप बना लो, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 273 इसमें ऐड कर दीजिए, 273 ऐड कर दीजिए, तो केल्विन में 298 हो जाएगा। चलिए सारे वैल्यू आपको मिल गए भाई। तो आप देखें वैल्यू, यही फार्मूला है, यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। पहले तो ये वैल्यू आ गया, ठीक, इसके बाद एन आता है इंटू 5 मोल है, एन इक्वल टू 5 मोल, ये भी आ गया। अब आर है, आर की वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पर 8.314 इंटू 10⁻7 है, 10⁻7 आर की वैल्यू आ गया। चलिए अब क्या आता है लास्ट में, टी आता है, तो टी का कितना आया है 298, और फिर लाग आता है लाग P1 है 2 एटमॉस्फेयर, और P2 है 10। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, सारा वैल्यू वही लिखा रहेगा 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 10⁻7 इंटू 298। अब ये चूँकि log 2 है ना, ब्रैकेट बना लेते हैं, log 2 चूँकि फ्रैक्शन में तो log 2 माइनस log 10 हो जाता है ये। अब log 2 और log 10 की वैल्यू 1 होती है प्यारे बच्चों, और log 2 की वैल्यू मैंने बताया था आपको, इसे नोट कर लीजिए। log 2 की वैल्यू प्यारे बच्चों होती है 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है, आप नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, तो log 2 का रख दिया, और ये देखिए ब्रैकेट में, अब इसी 1 में से ये घट जाएगा तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा। देखिए सारा वैल्यू हमने फिर उसी तरह नोट कर लिया है, यहाँ से जैसे ऊपर लिखा हुआ है
2.303 5 इंटू 8.314 इंटू 10⁻7 इंटू 298। फिर ये देखिए घट जाएगा तो ये ज़्यादा है, ये अधिक है, इसमें से घट रहा है तो ये वैल्यू माइनस आ गया, -0.699, -0.699। अब पूरा मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों कर दोगे, बहुत मेहनत से मल्टीप्लाई करिए सबको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1.994 इंटू 10⁻11 अर्ग से, -1.994 इंटू 10⁻11 अर्ग से। ये आंसर है प्यारे बच्चों, ये आंसर मैक्सिमम वर्क इतना होगा, मैक्सिमम वर्क माइनस में होगा प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड प्यारे बच्चों, थैंक यू।